इन्फेक्शन संक्रमण कह लीजिए, इन दौर से गुजरने के उपरांत जितने भी लाइफ जीता है वो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक जो है समस्याओं को झेलते हुए इंसान जितना टाइम तक जी पा लेता है वही उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। और हर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वह एक क्लाइमेट कह लीजिए मौसम के फैक्टर पे निर्धारित होता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यह पॉपुलेशन का कैरेक्टर है, पॉपुलेशन का कैरेक्टर है, ठीक है। हर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर जो है कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे अगर हम माने इंडिया में जो क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यहाँ के लोगों का जो है इंडियन कम होती है, वो लगभग 60 से जो है 70 ईयर तक क्या करते हैं लाइफ जीते हैं। वजह ये है कि यहाँ पर न अच्छे मेडिकल की जो है क्या है यहाँ पर अच्छे मेडिकल की जो है व्यवस्था नहीं है और न यहाँ के अच्छे क्लाइमेट है। कहीं न कहीं जो है प्रदूषण संक्रमण के प्रभाव से जो है लोग बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो यहाँ पर लोगों की जो क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो नियर अबाउट जो है 80 से 90 ईयर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सारी व्यवस्थाएं हैं, लाइफ बहुत अच्छी है, इसलिए वो लोग ज्यादा देते हैं। तो आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा कि लाइफ स्पेन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या है बहुत ही माइनर डिफरेंस है। ये पॉपुलेशन का क्या है कैरेक्टर है और लाइफ स्पेन जो है वह स्पीसीज का कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्किल साथ लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। तो बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में आपने रिप्रोडक्शन का मतलब समझा, उसके कुछ प्रोसेस समझे। आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दूसरा हेडिंग। और इस चैप्टर के अंतर्गत दूसरा जो हेडिंग है वो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में क्या होता है कि दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। मेनली 2 टाइप्स रिप्रोडक्शन फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक। और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं लैंगिक। ठीक है, तो आइए समझते हैं अलैंगिकरण क्या है। अलैंगिकरण जैसे कि शब्द में ही आपको मिल रहा होगा या दिखाई दे रहा होगा कि इसमें औपस्थिक है और फिर लैंगिक। आपका मतलब आपने पढ़ा होगा क्या होता है अनुपस्थित, ठीक है। और लैंगिक का मतलब ये होता है कि दो प्रोसेस इन्वॉल्व two members contact each other from the new progeny is called the sexual reproduction। लेकिन यहाँ पर क्या है ये चीजें क्या है और तो मतलब ये उपस्थित है, इसमें कोई एक ही मेंबर भाग लेगा, मेल और फीमेल।
ठीक है, या तो ये खा लेगा या तो ये, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे यूनिपैरेंटल, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का किसमें होता है, यूनिपैरेंटल अर्थात एक मेंबर। क्लियर। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो इसमें क्या है कि लैंगिक एक शब्द है, और लैंगिक का मतलब ये होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वेशन होता है। क्लियर। इन सेक्स ऑर्गन में क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं, इसमें भी गैमीट बनेगा, और फीमेल गैमीट आपको पता है फीमेल से बनेगा तो फीमेल गैमीट, मेल से बनेगा तो मेल गैमीट कहलाएगा। क्लियर। अब ये मेल और फीमेल गैमीट क्या करते हैं, कम टू ईच अदर, एक दूसरे के समीप आते हैं, एंड अटैच एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एंड फाइनली मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट ऑफ न्यूक्लियस कांटेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। और जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो प्रक्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन। क्लियर। और आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये जो बनने वाला सेल है वो क्या कहलाता है, और इसे बोलते हैं जाइगोट। क्लियर। और ये जाइगोट में फर्दर क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। क्लियर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी जिसमें फर्स्ट किससे जाएगा, मारूला, सेकेंड होगा ब्लास्टूला, एंड लास्ट इज द गैस्ट्रूला, एंड फाइनली जो है वो बदल जाता है इसमें एक शिशु में, एक चाइल्ड। और फिर ये चाइल्ड जो है बर्थ होने के बाद एक अवस्था शो करना शुरू कर देता है जिसमें आपको पता है चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड के बाद जो है आता है क्या, बाल्यावस्था, और फिर क्या आता है किशोरावस्था, जिसे बोलते हैं एडल्ट। एंड एडल्ट में फिर यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसमें सेक्स ऑर्गन का क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, एंड ये पूरी तरह रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो आइए थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप, मेनली टू टाइप, वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। एसेक्सुअल में एक ही मेंबर खा लेता है, इसे यूनिपैरेंटल कहलाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू मेंबर अर्थात मेल और फीमेल खा लेते हैं, इसे ये बाइपैरेंटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाइपैरेंटल कहलाते हैं। क्लियर।